जब 21 साल सऊदी अरब में था, मुझे एक पर्टिकुलर एज तक मुझे यही लगता था कि दुनिया के सारे लोग मुस्लिम होते हैं। वो तो जब ट्रांसलेशन पढ़ने लगा तब बोलने लगी कि काफिरों को हत्या करो। मोहम्मद जब मक्का को कैप्चर किया था, उन्होंने पहला काम यही किया था कि काबा जो है, जो मक्केश्वर बोला जाता था, मक्केश्वर एक मंदिर हुआ करता था, उसके अंदर 365 मूर्तियां हुआ करते थे जिसको मोहम्मद ने खुद तोड़ा था। सऊदी अरब का मुस्लिम जो है, हम लोगों को मुस्लिम मानते ही नहीं है। इस्लाम में ये रूल्स है कि कोई भी अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसको मुर्ताद बोला जाता है, और मुर्ताद का एक ही सज़ा, सर्तन से जुदा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के मेहमान एक ऐसी मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं जिनका जन्म भले ही सऊदी अरब में हुआ हो, लेकिन भारत को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। जी हाँ, जिनकी परवरिश सऊदी के मुसलमानों के बीच हुई है, लेकिन सनातन को उन्होंने अपनाया। इंजीनियरिंग से साधु बन चुके हैं, और पहले देखिए उनकी पहचान सनियो रहमान से होती थी, लेकिन आज उनकी सबसे बड़ी पहचान सत्य साधु से होती है। आइए हम स्वागत करते हैं सत्य साधु जी का। सबसे पहले तो सर, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय आपको, और साथ में आपका ऑडियंस को भी थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और मतलब हम आपका आभार कि आप धर्म ज्ञान पे आए इस पॉडकास्ट में, और आपका चेहरा, आपका नाम इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रखा है। वायरल क्यों है मैं पूछूंगी, बताऊंगी अपने दर्शकों को ज़रूर, लेकिन मैं अपने दर्शकों को इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले ये ज़रूर बता दूं कि ये वही सत्य साधु हैं जो 21 साल सऊदी अरब में रहे हैं। अब भारत इनकी पहचान बन चुकी है, लेकिन क्यों इतने विवादित हैं, क्यों इन पे लोग आरोप लगाते हैं कि आखिर आप देश में, भारत में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग को, क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पादरी वाला चाहे आपका विवाद हो, जो भी हो, लेकिन सबसे पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि एक मुसलमान जो इंजीनियरिंग जिसकी रही है पैशन में, एक लंबे समय से कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है और अब आप सत्य साधु बन चुके हैं, ये सफ़र क्यों, इसके पीछे का क्या कारण? परिवर्तन के लिए सबसे पहले खुद को ही परिवर्तन करना पड़ता है। जी। हाँ, टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी द सिस्टम। अब मैं शुरुआत से ही बोलता हूँ कि आपने अभी बताया कि मैं सऊदी अरब में 21 साल रहा हूँ। तो मेरा जन्म हुआ था रियाद शहर में 1987 1 अक्टूबर। रियाद मतलब सऊदी अरब का कैपिटल सिटी। और मेरा फादर असल में रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर हुआ करता था, और मैं वही सऊदी अरब में ही, जो एक मुस्लिम फैमिली में एक इंसान को जो परवरिश किया जाता है कि उसको कारी साहब रख के ABCD पढ़वाने से पहले उन लोग क्या करते हैं कि अलिफ बा ता सा जिम हा खा दल ज़ल, ये है अल्फ़ाबेट्स ऑफ इस्लाम। ओके। तो मुझे बहुत ही कम उम्र से ही ये सब पढ़ाया गया था। फिर साथ ही साथ इस्लामी काफ़ी सारे कहानी बताया जाता था मुझे। लेकिन मेरा अंदर जो एक प्रॉब्लम थी कि विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रैशनल एक्सप्लेनेशन मैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। कि मेरा फादर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर है, ऑफ कोर्स ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, और तो वो भी चाहते थे कि मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा बनूं। तो मदरसा का जो नॉलेजेस है उसके साथ साथ मुझे स्कूल भी भेजा करता था। वही प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ पर मैं जानता था कि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी इंसान स्पेस में रह नहीं सकता। जी। वहाँ पर हमें इस्लाम में ये सिखाया जा रहा है कि मेरा सफ़र नाम का एक मिरेकल जर्नी था जो प्रॉफिट मोहम्मद ने तय किया था, जो 7वें आसमान के ऊपर चला जा रहा है। तो मैंने पूछ लिया था कि कैसे गए थे। ऑफ कोर्स कहीं पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो चाहिए। तो उन्होंने बताया कि गधा और खच्चर का बीच के एक जानवर के ऊपर बैठ के वो बिना हेलमेट और बेल्ट लगाए वो चले गए 7वें आसमान के ऊपर। हमें पता है कि ओजोन लेयर के बाहर उधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो गया, तो वो जिंदा कैसे रहा? हाँ, और दूसरा कि हमें पता है कि ATF चाहिए होता है, कि हमारा रॉकेट के अंदर ATF एयर टर्बो फ्यूल ऐसा कुछ होता है, तो उसके बिना ये फोर्स ही क्रिएट नहीं हो पाता। तो ये गधा और खच्चर का बीच का जानवर कैसे आसमान में उड़ सकता है? ऐसा जो क्वेश्चनिंग था, इसका कोई आंसर मुझे मिलता नहीं था। आपने पैगंबर के अस्तित्व पर सवाल उठाए।
ऑफ कोर्स, देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन खुद ही पूछता हूँ कि मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। अगर मैं कभी भी ऐसा अगर क्लेम कर दूं कि मैं नीलकंठ पहाड़ी पे बैठा हुआ था ध्यान में, एक दिन एक अवतार आया, वो आके मुझे बोलने लगा कि मैं कल के अवतार हूँ और तू मेरा ही शिष्य है, अभी नीचे जा, सबको बोल कि मैं क्या बोलते कल्कि का अवतार हूँ और तू मुझे प्रणाम कर। हाँ, तो ये अगर मैं शुरू कर दूं, हर कोई बोलेगा कि भाई इसको अभी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, इसका थोड़ा सा दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो सेम स्टोरी तो मोहम्मद के ऊपर भी है। मोहम्मद का पैगंबर बनने का कहानी ऐसा ही था कि हेरा गुफा नाम का एक गुफा है मक्का में। जी। उस गुफा के अंदर वो ध्यान में बैठे हुए थे। जिब्राइल नाम का एक कैरेक्टर आया, आके बोल रहा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हाँ, और उसने बोला कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर उसको गले लगा के जब भी पढ़ने को बोला तो उसने बोला कि पूरा का पूरा जो आयत है उसने पूरा उच्चारण कर दिया। हाँ, और उसके बाद वो नीचे आके सबको बताने लगा कि मैं ही नबी हूँ, आखिरी नबी। तो उस टाइम जो मक्का का जो लोकल लोग थे, कुरैश खानदान, जिस खानदान में मोहम्मद खुद पैदा हुए थे, वो लोग खुद ही बोलने लगे कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फैक्ट मेरे ऊपर अप्लाई होने वाला था कि ही बिकमिंग ए साइको, तो वही चीज़ उसके ऊपर भी बोला गया था कि मोहम्मद इज़ ए साइको। तो इसीलिए उसको मक्का से निकाल भी दिया था, मदीना मक्का से निकाल फेंका था। बाद में जाके वो मदीना में अपना पूरा गैंग बनाया था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब तक मोहम्मद कुरैश ख़ानदान में थे, मक्का में थे, हाँ, तब तक उसके जितना भी आयतें आते थे, हाँ, वो सारे पीसफुल हुआ करते थे। जी। हाँ, जो क्रिश्चियनिटी के से इंस्पायर्ड हुआ करते थे और ज्यूज़ धर्म से। लेकिन जब भी वो उसको निकाल फेंका मक्का से, मदीना पहुंचने के बाद ही मदानी सूराज, मतलब मदानी जितना भी आयतें आना शुरू हुए, वो वायलेंस से भरा हुआ है। तो मेरा क्या था कि मुझे जब कुरान पढ़ाया जा रहा था तो मैं सिर्फ या तोते जैसा याद करने में मैं विश्वास नहीं रखता था, मुझे समझना था चीज़ को। तो मुझे ट्रांसलेशन वाला कुरान चाहिए थे, मेरा फादर ने ला के दिया। अब कारी साहब जो मुझे करके जाते थे कि वो मुझे बोलते थे कि याद करो, हाँ, तोते जैसा याद कर लो। जैसे सब्बी इस्मा रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। ये है सूरा आला, जो कुरान का चैप्टर नंबर 30 में है। ये मैंने याद कर लिया था 3.5 साल की उम्र में। अब मुझे एक ही चीज़ करने में मज़ा नहीं आता था, तो मैंने क्या किया था कि हर एक सूरा जितना भी थे उसका ट्रांसलेशन मैंने पढ़ने लगा। जी। तो ट्रांसलेशन में मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि ऑडियंस जो आप हमारा ये वीडियो देखेंगे, वो भी गूगल में जाके अगर ये लिखे कि कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसको ये दिखाई देगा कि उधर लिखा हुआ है कि तुम्हारा औरतें, तुम्हारा वाइफ तुम्हारे लिए खेती है, इस पे जैसे मर्जी वैसे तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक इंसान को इंसान ना मान के उसको खेती के साथ तुलना किया जा रहा है। ओके, जब मैंने ट्रांसलेशन और पढ़ते रहा पूरा कुरान में, तो मैं देख रहा हूँ कि कुरान का सबसे खतरनाक जो मुझे वर्स लगता है वो है कुरान का चैप्टर नंबर 47, जिसका नाम है मोहम्मद। उसमें आयत नंबर, मतलब श्लोक नंबर 4, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि काफिरों के गर्दनों पे वार करो। हाँ, जहाँ पर स्पष्ट रूप से धर्म ग्रंथ के नाम पे ये सारी चीज़ें सबके सामने बोला जा रहा है कि काफिरों के गर्दनों पे वार करो। सो इट्स डेंजरस कि अपने को छोड़ के बाकी सारे दुनिया के जितना भी धर्म वाले हैं उसको ख़त्म करो। और मैं जब 21 साल सऊदी अरब में था, मुझे एक पर्टिकुलर एज तक मुझे यही लगता था कि दुनिया के सारे लोग मुस्लिम होते हैं। वो तो जब ट्रांसलेशन पढ़ने लगा तब बोलने लगी कि काफिरों को हत्या करो। अब मुझे मिल नहीं रहा है काफिर कहाँ है। फिर जाके पता चला जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, कोई भी हो, उसके साथ लड़ाई करो। अच्छा। हाँ, तो जो इंसान ऑलरेडी मतलब स्कूल में जाके लोग बोलते हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर लड़ाई नहीं करना चाहिए, तो उसको दूसरे एक चैप्टर में पढ़ाया क्या जा रहा है कि तुम युद्ध करो तब तक जब तक दूसरों का धर्म का फिलोसफी ख़त्म ना हो जाए। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन तो लगा ही। और आप सुन के आपको भी ये हैरान लगेगा कि नॉन मुस्लिम जितना भी है, जी। वो कोई भी इस्लाम के अनुसार स्वर्ग में नहीं जाएगा।
नरक में जाएंगे। तो नरक में जाने वाले हर एक इंसान को वो लोग बहुत ही निकृष्ट रूप से देखते हैं। जैसे मैंने एक बार पूछ लिया था कि उस टाइम मैंने मदर तेरेसा का बायोग्राफी पढ़ लिया। तो मैं देख रहा हूँ कि इससे चैरिटेबल वर्क करते थे ये मदर तेरेसा, काफ़ी सारे अनाथ आश्रम खोले हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने अपना कारी साहब को पूछ लिया था कि अच्छा ये मदर तेरेसा स्वर्ग जाएगा या नरक, मतलब जन्नत जाएगा या जहन्नम। अब मुझे कहा जा रहा है कि क्या नाम बताया, बोले कि मदर तेरेसा। बोले कि मदर तेरेसा ना, नहीं नहीं नहीं, नॉन मुस्लिम है तो वो जहन्नम में जलेगी। बोले तो इतना पुण्य कमा रहा है मेरे को, बोले कि नहीं नहीं नहीं, नॉन मुस्लिम लोग कितना भी पुण्य कमा ले वो लोग जहन्नम में ही जाएंगे। ओके। बोले कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। और जब बड़ा होने लगा तो मेरा नसीब खराब था कि एक मूवी आ गया था सऊदी अरब में ना, सलमान खान और शाहरुख खान का मूवी ज़्यादा दिखाया जाता है। जी। वो इसीलिए क्योंकि बोले कि मुस्लिम एक्टर है तो हलाल मुस्लिम मूवी होगा। अब कुछ कुछ होता है नाम का एक मूवी आ गया था, उसमें एक गाना था कि रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम। वो तो म्यूजिकल वे पे उन लोगों ने पब्लिश किया था। जी। अब मैंने उसको याद कर लिया। अब कारी साहब बोल रहे कि ये तो हिंदुओं का मंत्र है, इसको क्यों याद किया। बोले कि मैं तो गाना समझ के याद किया हूँ। हाँ, बोले कि ये हराम है। बोले तुम्हें इसका मीनिंग पता है। बोले कि नहीं, मीनिंग तो नहीं पता। तो मीनिंग इस चीज़ को जिसका मीनिंग तुम्हें पता ही नहीं है, उसको तुम बुरा या भला कैसे बोल सकते हो। तो बचपन से ही मुझे ना ये डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं कि दूसरे धर्म के ऊपर एक तरह का आक्रोश रखना, घृणा रखना, ये हर मुस्लिम बच्चों को सिखाया जाता है। मदरसा में हर एक छोटे छोटे बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि हिंदुओं की पूजा में जाने से ईमान दुर्बल होता है। मैं जब छोटा था, सऊदी अरब में ही रहता था, तो हम लोग देखते थे कि क्रिश्चियन घर कुछ थे। हाँ, जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे, तो उसका पेरेंट्स वगैरह हमें जब इनवाइट करते थे तो हमारा फैमिली कभी भी उसके घर जाते नहीं थे। बोले क्यों। बोले कि ये नॉन मुस्लिम का घर है, खाना खाओगे तो 40 दिन का तुम्हारा नेकी कट जाएगा। अच्छा। नेकी मतलब पुण्य कट जाएगा। बोले कि ये कैसी बात हो गई, ये कौन डिसाइड करता है, खाना तो खाना होता है। हाँ, और ये चीज़ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। भूख को ना वो क्या बोलते हैं, हराम हलाल समझ में नहीं आता। हाँ, उसको सिर्फ खाना समझ में आता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चनिंग जो है ना, लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे मेरा मम्मी जो है मतलब बचपन से तो देख रहा हूँ कि वो बुर्का पहन के बाहर जाती है, तो उनको काफ़ी सारे फ्रीडम नहीं है। मैं बचपन से देख रहा था कि मेरा फादर ड्राइविंग सीट पे है, मेरा मम्मी हमेशा साइड पे बैठे रहती थी, और वहाँ पर स्टीयरिंग दूसरे साइड पे होते हैं वो ड्राइविंग रूल्स के हिसाब से। तो एक बार क्या हुआ, मैंने अपने फादर को पूछ लिया कि अच्छा ड्राइविंग सीट पे मम्मी क्यों नहीं बैठती। हाँ, तो बोल रहे कि नहीं, ये अलाउड नहीं है। बोले कि अलाउड नहीं है कौन। बोले कि नहीं, ये इलीगल है। बोले कि ओके ठीक है। तो मैंने बोला कि पकड़े जाओगे तो तभी तो इलीगल या लीगल का बात आएगा ना। इतना सारा बड़ा रेगिस्तान है सऊदी अरब में, कहीं भी ले जाके मम्मी को बिठा दो ड्राइविंग सीट पे। उनको ड्राइविंग सिखा दो। हाँ, बिल्कुल। अब जाके लास्ट में क्या जवाब आया कि इस्लाम में हराम है। ओके। हाँ, अब मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो मम्मी मम्मी के पास नहीं है, जो ड्राइविंग स्किल को पार ना कर पाए। मैंने कहा ओके, मम्मी भी ड्राइविंग कर सकती है, लेकिन असल में इस्लाम में लड़कियों को फ्रीडम नहीं है। जैसे सऊदी अरब के बाजू में दूसरा एक कंट्री है दुबई। दुबई जाने के लिए कोई भी लड़की को वीज़ा नहीं मिलेगा सऊदी अरब की। क्यों, उसको एक साथ में गार्जियन चाहिए चाहिए, बिना गार्जियन के वो जा नहीं सकता। अच्छा। हाँ, जैसे बच्चे लोगों को एक गार्जियन चाहिए होता है, उधर लड़की कितना भी हो जाए, अगर उम्र हो गया है तो अपने बेटी का साथ जाना पड़ेगा, अकेला कभी नहीं छोड़ते। और मुझे एक चीज़ बुरा लगा था, जो चीज़ इस्लाम के ऊपर क्वेश्चनिंग करने में मुझे ज़्यादा मजबूर कर दिया था, कि मेरा मम्मी को ना एस्थमा था बचपन से ही, जेनेटिकल एस्थमा, जो मुझे भी है। तो मेरे मम्मी को ना वो बुर्का पहनना पड़ता था, जब भी बाहर जाती थी बुर्का पहनना पड़ती थी। तो आप खुद बताएं कि कोरोना जब आया था पैंडमिक में, जब हम लोग नॉर्मल लोग जब मास्क पहनते थे तो हमारा ऑलरेडी ब्रीथिंग का पैनिक शुरू हो जाता था, और मेरा मम्मी को मजबूरन ऐसा अस्थमा होने के बाद भी उनको बुर्का पहनना ही पड़ रहा था सारी ज़िंदगी भर। यहाँ तक कि उनको इन्हेलर लेने के लिए भी वो परमिशन नहीं था कि पूरा मुंह फेस उठा पाए बाहर। ऐसा स्ट्रिक्ट कंट्री में मैं रहता था। और दूसरा कि मेरा वाइब्रेशन में आप देखे होंगे कि थोड़ा एक तरह का एग्रेसिवनेस है। जी। वो असल में बचपन से जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, कि मेरा 7 साल उम्र था तब रियाद शहर में मैं रहता था।
हाँ, मेरा फादर मैंने बताया रॉयल सऊदी एयरफोर्स में सिविल इंजीनियर था। तो हम लोग जुम्मे का नमाज़ पढ़ने के लिए धीरा नाम का एक मस्जिद हुआ करता था, उसमें नमाज़ पढ़ने जाते थे। उस मस्जिद का एक खासियत ये थी कि जिस तरीके से इंडिया में कोई भी क्रिमिनल को फांसी चढ़ाया जाता है, वहाँ पर जेल के अंदर फांसी नहीं, पब्लिकली मस्जिद के सामने एक गैदरिंग होता है, गैदरिंग के बीच में क्रिमिनल को लाया जाता है और पब्लिकली उसका गला काटा जाता है। ओके। तो 7 साल की उम्र में एक इंसान का गला कटते हुए देखने के बाद ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रॉमा। बिल्कुल। हाँ, और बुरी बात ये थी कि वहाँ पर वो लोग मना भी नहीं करते, बोलते कि 7 साल उम्र हो गया, ही इज़ कैपेबल टू वॉच दिस, क्योंकि वहाँ पर ये भी रिलीजियस पार्ट ही माना जाता है कि तुम्हें देखना है कि क्रिमिनल को कैसे सज़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मन में ना वो जो खून से डर लगना वो ख़त्म होने लगता है। तो मुस्लिमों का जो मेंटेलिटी है ना, ऐसा ही तैयार होता है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, जब से मैंने घर वापसी किया है आर्य समाज से, मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे अभी भी अफसोस है कि मेरा भूख को मिटाने के लिए मैंने कितना सारा जान को मैंने हत्या किया है, कि मेरा भूख को मिटाने के लिए। तो प्रोटीन चाहिए तो मेरे दाल में मिल जाता है, तो उसके लिए चिकन को हत्या करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, मुझे थोड़ा सा पीड़ा देता था कि नहीं, ये कुछ अलग ही है। फुल्ली जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, जब मैंने आपको बताया कि मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर हूँ, वो भी अरब ओपन यूनिवर्सिटी से, AOU बोला जाता है। तो सऊदी अरब में मैंने पढ़ाई किया था। तो MCSE मैंने कंप्लीट किया था, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियरिंग। उसके बाद ये वेंडर सर्टिफिकेट बोला जाता है, फिर CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। और सऊदी अरब का ही एक कंपनी था जियांट हाइपर मार्केट। तो जियांट हाइपर मार्केट में मैं IT टीम लीडर था। जी। हाँ, तो उस टाइम मैं क्या करता था कि ऑनलाइन वगैरह गूगल सर्च करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी मेरे पास इंटरनेट का फुल एक्सेस था। वहाँ पर बैठ के मैं सैटेनिक वर्सेस, मैं बंगाली हूँ तो इसीलिए मैं तस्लीमा नसरीन का किताब है, फिर बांग्लादेश का जितना भी ब्लॉगर्स थे, फिर इंडिया का जितना भी नास्तिक हुआ करते थे, फिर चार्ल्स डार्विन का जितना भी थ्योरीज थे, वो सारे चीज़ें पढ़ने लगा। हाँ, अब पढ़ते पढ़ते तब जाके पता चला कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस सो कॉल्ड रिलीजन। कि जब मैं माओइज़्म पढ़ा, माओइज़्म का एक मैनिफेस्टो होता है। अब मैं देख रहा हूँ कि इस्लाम भी ऐसा ही एक चीज़ है जिसमें बोला जा रहा है कि अपने ओपोनेंट जितना भी है उनको हत्या करो। माओइज़्म भी वही बोल रहा है कि तुम्हारा ओपोनेंट जो है उसको बंदूक से हत्या करो। फ़र्क बस मुझे इतना दिखाई दे रहा था कि मोहम्मद बोल रहा है कि तलवार से वार करो, वो बोल रहा है कि बंदूक से। हाँ, इस्लाम मुझे बोल रहा था कि तलवार के नीचे ही शांति है, वो लोग बोल रहे हैं कि बंदूक के नल के आगे ही क्रांति है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि माओइज़्म कभी ये नहीं बोल रहा है कि देयर इज़ ए डे ऑफ जजमेंट एंड देयर इज़ हेल एंड हेवन। ये चीज़ बस इसमें इंक्लूड कर दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारा वोटर नहीं है, जो हमें वोट नहीं देता, तो उसको इस राज्य से निकाल दो, जो हर बार होते आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि इतिहास उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान में जब भी माइनॉरिटी हिंदू होता है तो पलायन करना पड़ता है। इसको तो हम कभी अस्वीकार कर ही नहीं सकते कि वहाँ से कभी पलायन हुआ नहीं है। 1971 से लेके अभी तक कितना बांग्लादेशी यहाँ पर भाग के आ गए हैं। जी। हाँ, इंदिरा गांधी ने तो 1971 में तो बोल दिया था कि तुम्हारे लिए अलग सा एक राष्ट्र दे देता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंदू कभी सेफ नहीं रहे। पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए कि वहाँ पर जब भी माइनॉरिटी से थोड़ा सा, मतलब अभी शायद 40% होंगे या 45% होंगे मुस्लिम, फिर भी वहाँ पर अत्याचारित है। पिछले साल जब माँ काली का गर्दन काटा गया था, हाँ, उसके बाद जब भी SIR के टाइम आया, आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरी बात कि ये एक वो कम्युनिटी है जो इस दुनिया में 4200 के ऊपर धर्म है, लेकिन सिर्फ यही एक अरब साम्राज्यवादी मतवाद है। मैं जानता हूँ कि ये अरब साम्राज्यवादी मतवाद है जिसको आप लोग इस्लाम बोलते हो। जी। इस्लाम क्या बोलते हैं, राजनीतिक एक मतवाद होने के कारण जिस भी कंट्री में मेजॉरिटी बनता है, उस कंट्री में लॉ में शरिया लॉ इंक्लूड करने का कोशिश करते हैं।
हमारे इंडिया में भी इसी का ही क्या बोलते हैं प्रेशराइज हो रहा है। वक्फा बोर्ड बोल दीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल दीजिए, क्यों हमारे पास संविधान तो है ही। जी। दिस इज डेंजरस इन द नेम ऑफ कम्युनिटी या फिर रिलीजन। ये डेंजरस डॉक्ट्रिन है, अच्छा, मतवाद लेकिन है। आप 21 साल सऊदी अरब में रहे, तो क्या आपने कोई फ़र्क महसूस किया कि भारत का मुसलमान और सऊदी का मुसलमान दोनों में कुछ फ़र्क है? फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। सुपीरियर क्यों नहीं माने? क्योंकि जहाँ पर कंपनी का फाउंडेशन होता है तो उसी को हेड ऑफिस माना जाता है। जी। ओके, तो ठीक इसी तरह के इस्लाम का फाउंडेशन कहाँ पर हुआ है? मक्का। हम्म। मैं मक्का मदीना के बारे में अच्छी तरह इसीलिए बोल पाऊंगा कि मैंने 3 बार हज किया है। अच्छा। ओके, मतलब ये इस्लाम में जितना भी इबादत होते हैं, हाँ, जैसे इस्लाम का 6 रुकून होता है, 6 पिलर, जैसे कलेमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद। ये 6 पिलर होते हैं। तो उसमें जो हज होता है वो भी एक सुप्रीम इबादत माना जाता है। तो रियाद में होने के कारण एकदम घर के बाजू में ही है, 1200 किलोमीटर होता है, बस 6-7 घंटे में हम पहुंच जाते थे बाई कार। तो 3 बार हज किया था। वो जो ब्लैक बॉक्स जो है, काला बक्सा मैं बोलता हूँ, वो असल में एक तरह का मंदिर हुआ करता था। वो लोग इतना कट्टर है मूर्तियों के विरुद्ध। इस्लाम हमेशा मूर्तियों के विरुद्ध ही रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप उठा के देख लेना, कि मोहम्मद जब मक्का को कैप्चर किया था, उन्होंने पहला काम यही किया था कि काबा जो है, जो मक्केश्वर बोला जाता था, मक्केश्वर एक मंदिर हुआ करता था, उसके अंदर 365 मूर्तियां हुआ करते थे जिसको मोहम्मद ने खुद तोड़ा था। अच्छा। तो वो इस्लाम का फाउंडेशन का कट्टर जगह है। अब वो मैंने खुद देखा है कि मेरा फादर इंडियन मुस्लिम है। अब उनको ना हमेशा नीचा ही दिखाया जाता था कि आप असली मुस्लिम नहीं हो, तुम लोग तो कन्वर्टेड मुस्लिम हो। हाँ, और हमें हमेशा मिस्कीन ही बोला जाता है। मिस्कीन मतलब पोर, गरीब, बेचारा, इस तरह का जी। वर्ड यूज़ किया जाता है, मिस्कीन। कि हम लोग इंडियन मुस्लिम कभी भी उस जैसा सुपीरियर कभी हो ही नहीं सकते। और ये भी सच्चाई है कि हमारे इंडिया में आने के बाद काफ़ी सारे रिमिक्स हो चुके हैं इस्लाम में। जो देवबंदी, फिर हनाफी, अलग अलग जो मज़हब बटे हुए हैं, वो इंडिया का देन है। अच्छा। हाँ, इंडिया में वेरिएशन पसंद करता है हमारा सनातन धर्म में भी, कि जितना मत उतना पंथ, एक फ्रीडम है। जी। हाँ, सेकुलरिज्म के लिए हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई फिलोसफी नहीं चाहिए। हमारा सनातन में ही पहले से था कि जिसको जो मर्जी, जिसमें वो उसको ईश्वर दिखता है, वो उसी का ही प्रार्थना करे, फुल फ्रीडम है। हाँ, लेकिन इस्लाम ऐसा कट्टरपंथी चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही रहेगा, अल्लाह ही रहेगा। तो मैं जब भी 21 साल में हमेशा देखा हूँ कि सऊदी अरब का मुस्लिम जो है, हम लोगों को मुस्लिम मानते ही नहीं है। अभी भी नहीं मानते? अभी भी नहीं है। हम लोगों को वही लेबर जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, अछूत जैसा एक व्यवहार हमेशा रहेगा ही रहेगा। हाँ, और क्या बोलते हैं, हमेशा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो रिलीजन है, जो आप लोग रिलीजन मानते हो, ये कभी भी हमारा धर्म तो था ही नहीं, हमारे इंडिया के धर्म तो था ही नहीं। एक आक्रामक आके हमारा ही हिंदू राजाओं को मार के जब इस देश में अपना ही सत्ता कायम करते हैं, तो उसको डकैत बोला जाता है, उसको उस देश का नागरिक नहीं बोला जाता। जी। और अगर हमारा शक्ति आने के बाद हम जब उन डाकुओं को भगा देते हैं, तो बाकी जब रह जाते हैं उसको भी यही होना चाहिए कि आप लोग भी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा फिलोसफी ये बाहर का देन है, जो हम लोगों को काटा था, मारा था। जी। देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, देखिए अब आपने तो घर वापसी कर ली है, ठीक है? लेकिन अभी जो हमारे संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, अभी हाल ही में उनका बयान है कि देश के जो मुसलमान हैं या जो ईसाई लोग हैं, इनकी भी घर वापसी होनी चाहिए। और इसी पे जो जमीयत उलमा ए हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उनका बड़ा बयान आया है कि आप कहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी, 6 करोड़ क्रिश्चियंस की घर वापसी। तो ये एक तरह से देश में एक नफ़रत का माहौल बांटने की कोशिश की जा रही है देश में। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने दूध पिया तो हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है, और हम भी ऐसे होने नहीं देंगे कि मुसलमानों को मिटाने वाले भी खुद मिट जाएंगे। तब बड़ा बयान। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें किस ओर
लेटते हुए जा रही है भारत को? इस्लाम में एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है गज़वाए हिंद जी। कि पूरा हिंदुस्तान को हिंदू मुक्त करके इसमें सिर्फ शरिया लॉ कायम होगा और जिसमें सिर्फ मुसलमान रहेंगे। ठीक है। तो हमारे ही हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक जो कम्युनिटी है जो ऑपरेट कर रहा है मौलाना महमूद मदानी, मतलब जमात उलमा हिंद, ये हमेशा ही यही स्टेटमेंट दे रहा है। कुछ दिन पहले भी मौलाना महमूद मदानी ने ये बात बोली थी कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। जी। हाँ, और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया था कि ये देश जितना मोदी और मोहन का है, मोहन भगवत का है, उतना ही महमूद का है। अब महमूद गजनवी का बात किया जा रहा है। अब एक चीज़ बताए कि पूरा हिंदुस्तान में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कैसे होता है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान के अलावा पूरा दुनिया में मुस्लिम एक्टर जो रिचेस्ट एक्टर है वो दुनिया में और कोई भी मुस्लिम कंट्री में नहीं है, हिंदुस्तान में है, शाहरुख खान। अगर हम मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करते तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट एक्टर शाहरुख खान नहीं होता। हाँ, और दूसरा कि हम अत्याचार करते हैं। ये मक्का और मदीना जो है वहाँ पर जाके सलमान खान जो मुस्लिम है वो ओ जाने जाना जो म्यूज़िक वीडियो है जी। वो डांस करके दिखाए, उसको गला काट देगा। फिर ए आर रहमान जो दुनिया का सबसे फेमस म्यूजिशियन है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, वो इंडियन कल्चर की वजह से ही अपना म्यूज़िक चारों तरफ फैला रहा है, नहीं तो इस्लाम में तो म्यूज़िक हराम है। तो हम जुल्म कहाँ कर रहे हैं, हम तो फ्रीडम दे रहे हैं। इसी फ्रीडम के वजह से ही पाकिस्तान में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता था, जो लोग म्यूजिशियन थे। इसीलिए आतिफ असलम भाग के हमारे पास आते हैं, अदनान समी भाग के हमारे पास आते हैं कि हमारा कल्चर हर किसी को फ्रीडम देते हैं। तो जुल्म कहाँ पर हो रहा है? वो क्या चाहता है कि इस इंडिया में वो लोग उसी तरह ही कोई एक आंदोलन खड़ा कर दे जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना को उखाड़ फेंका गया था, या फिर नेपाल में सरकार को उखाड़ फेंका गया था। ये भी चाहता है मौलाना महमूद मदानी। वो चाहता है कि मुसलमान लोग गुस्से में आके कोई ना कोई गलत हरकत कर दे ताकि इस देश में माहौल ख़राब हो जाए। जी। हाँ, कि कन्वर्ट होना या ना होना ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हम तो प्रचार करेंगे, अगर कोई अपने मर्जी से आ रहा है तो आने दो ना। इस्लाम में तो यही प्रॉब्लम है। मेरे ऊपर भी जब 2013 7 मार्च को हमला हुआ था, उसका रीज़न भी यही था, क्योंकि मैंने इस्लाम छोड़ा था, कन्वर्ट भी नहीं हुआ था, इस्लाम बस छोड़ा था। और इस्लाम में ये रूल्स है कि कोई भी अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसको मुर्ताद बोला जाता है, और मुर्ताद का एक ही सज़ा सरतन से जुदा। जी। तो इस्लाम को छोड़ना या फिर किसी और के द्वारा छुड़वाना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो उसी का ही आगाज़ है ये मौलाना महमूद मदानी का। और वो हमेशा ना जिहादियों का ही जो फिलोसफी है वही सब में फैलाने का कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा, जी। या बांग्लादेश का जो अंसारुल बांग्ला टीम, उन लोगों का लीडर जिस तरीके से बात करता है, जिस टोन में बात करता है, ये मौलाना महमूद मदानी भी, अरशद मदानी जिसका आप नाम बोल रहे थे, वो भी सेम स्टेटमेंट ही दे रहा है। वो चाहता है कि मदरसा के जितना भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हाथ में कानून को उठा ले। ओके। भारत में भारत देखिए, में अभी एक प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसने कहा कि भारत में भी मुसलमानों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनका ये भी कहना है कि अगले 25 सालों में भारत ऐसा देश होगा जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान होंगे। और आपकी थ्योरी कहती है कि जहां एक विशेष वर्ग की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे शरिया भी देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कि भविष्य में भारत का भविष्य शरिया की ओर बढ़ता जा रहा है? यस, मैं मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो बाय फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को अभी लाना है। अच्छा। हाँ, क्यों? उन लोगों का जो इस्लामिक शरिया है उसमें 4 शादियाँ अलाउड है, और दूसरा चीज़ बर्थ कंट्रोल इस्लाम में हराम है। ये सच बात है, क्योंकि सऊदी अरब में जो बर्थ कंट्रोल पिल्स बोले या कोई भी प्रोसीजर जो भी है वो इतना इलीगल माना जाता है कि वो लोग इस चीज़ को पब्लिकली बेचते भी नहीं है। हाँ, क्यों? इस्लाम में बर्थ कंट्रोल हराम है।
तो उन लोगों का मानना ये है कि अल्लाह अगर मुंह देता है तो खाना भी देता है, जो प्रैक्टिकली इट्स इलॉजिकल। इसी के चक्कर में अभी पाकिस्तान में भुखमरी आई हुई है। जी। बांग्लादेश में उसका करेंसी का भी डाउनफॉल हुआ है। हाँ, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। अब आप खुद देखिए कि इंडिया में कोई भी क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट अपना बच्चों का संख्या इस जैसा नहीं बढ़ाता जिस तरीके से ये मुसलमान लोग बढ़ाते हैं। जी। क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है कि इस्लाम को अगर फैलाना है तो जितना हो सके बच्चा पैदा करो। हाँ, ये दुनिया के हर जगह पर वो लोग करते हैं। क्योंकि दुनिया में सिर्फ 8 या 10 कंट्रीज़ को उन लोगों ने तलवार के बलबूते पे जीता है। बाकी जितना भी देश वो लोग कैप्चर करके रखा है, 57 कंट्रीज़, तो वो सारे पॉपुलेशन बढ़ा के ही हुआ है। और इंडिया में भी जिस तेज़ी से वो लोग बढ़ रहे हैं, वो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट हम लोगों ने नहीं लाया है, उसी का ही ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आप खुद बताएं कि इकोनॉमिकली कोई भी देश के लिए अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन, वो कोई भी करे, हिंदू करे, क्रिश्चियन करे। मैं मुस्लिमों का बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर रिलीजियसली फ्रीडम दे के रखा है। दिस इज़ डेंजरस। ओके। लेकिन देखिए, अब तो आप सत्य साधु बन चुके हैं और सनातन को आपने पूरी तरह से अपना लिया है। और जब आप बात सत्य साधु की करें तो आप ही की आप राइटर भी हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जो किताब सबसे ज़्यादा वायरल होने लगी है वो है आपकी वध जिहाद। इसका क्या मतलब है? देखें, क्या ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका ज़रूरत है या नहीं, भगत सिंह को जानते हैं ज़रूर। तो उन्होंने एक खूबसूरत बात कही कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके का ज़रूरत है। जी। अब जब हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेकर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो लोग जब ये चीज़ इग्नोर कर रहे हैं कि मदरसा के अंदर जिहादियों बनाने का सारे फिलोसफीज़ या क्या बोलते हैं सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इस चीज़ को जब इग्नोर कर दे रहा है, तब इस तरह का किताब का ज़रूरत है। जहाँ इसमें आपको कुरान का 37 वर्सेस मिलेंगे, 37 श्लोक मिलेंगे, जहाँ पर सीधा बोला जा रहा है कि काफिरों को हत्या करो, काफिरों को गर्दनों पे वार करो। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्लियरली लिखा गया है। तो मैं ये किताब ऑलरेडी नरेंद्र मोदी, फिर योगी आदित्यनाथ, फिर बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता का सुप्रीम ईमेल्स है, और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स को भी मैंने फॉरवर्ड किया है कि प्लीज़ एक बार देख लो कि मदरसा के अंदर किस तरह का किताबें पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमारे ही जो फ्यूचर है ना, वो हमारे ही बच्चे हैं। जी। और बच्चों को अगर ये चीज़ बचपन से ही ये जहर घोल दिया जा रहा है ब्रेन के अंदर कि दीज आर योर एनिमी, तो इन फ्यूचर ये लोग वही करेंगे कि ये काफिर है, इसको नफरत करो। दे डोंट हैव एनी अदर रीज़न। बस इतना ही उसके लिए काफ़ी है कि ये दूसरे धर्म के हैं। तो पहलगांव अटैक में जिस तरीके से धर्म पूछ पूछ के मारा जी। गया था, ये नहीं पूछा गया था कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। नहीं, उधर पूछा गया था कि तुम्हारा धर्म क्या है। बिल्कुल। और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी आया है इसीलिए ऐसे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, 1971 में कोई बीजेपी नहीं था बांग्लादेश में। हाँ, लेकिन वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि जो भी औरतें थे, तो उनको चेक किया जा रहा था कि उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना आ रहा है कि नहीं। और जो लोग क्या बोलते हैं लड़के थे, उन लोगों को लुंगी खोल के चेक किया जा रहा था कि व्हाट इज़ देयर रिलीजन, कि खतना हुआ है कि नहीं। तो ये धर्म चेक करना ये आज का स्वभाव नहीं है इस्लाम का, बहुत पहले से ही है। अच्छा। और यही डिवीजन करने के लिए ही वो लोग अपना खतने का प्रोसीजर रखा है कि इन वन पर्टिकुलर टाइम हम लोग चेक कर सके कि ये कौन से धर्म के हैं, जो एक निशानी है। जैसे अलग अलग कबीले में होते हैं ना कि टैटू बना के रखते हैं, जी। ये जी। भी एक निशानी है। कुछ कुछ आयतें हैं, जैसे कलेमा शहादत, कलेमा तैयबा, इस तरह का कुछ मुस्लिमों को आयत सिखाया जाता है बचपन में। उसी से वो लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सच में मुस्लिम है या कोई हिंदू है जो कलेमा सीखा तो हुआ है। अब ये वध जिहाद से मतलब क्या समाधान निकाला चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि सरकार इस किताब के ज़रिए क्या करे? इस किताब में 3 काम होगा हुँ। कि कुरान के अंदर
किस तरीके का आयतें मतलब श्लोक लिखा गया है वो दुनिया जाने उसकी वो सत्यता। दुनिया जानेगी। ठीक है। और ये सरकार को भी चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले। जिस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड नाम का एक जी। डिपार्टमेंट आता है कि कोई भी 18+ मूवी के नाम पे कोई ज़्यादा अश्लील वीडियो ना प्रचार कर दे। तो इसीलिए वो लोग अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि कुरान को भी जिस मदरसा में सिखाया जा रहा है उसमें भी रेगुलेशन लाया जाए। अगर नहीं ला रहे हैं तो इसमें ठीक उसी तरह ही दवाई मैं हिंदुओं अच्छा, को आप ये कहना जगाने के लिए। चाहते हैं कि मदरसों में जो इस्लामिक तालीम जो दी जाती है उस पे भी एक ऊपर बॉडी हो जो ये बताए कि भाई आप इस्लाम में बस यहीं पढ़ाएं बच्चों को। यस, मैं ये चाहता हूँ ना, जैसे देखे हमारा स्कूल का सिलेबस, हम्म। वो तो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो लोग उसके ऊपर R&D करते हैं कि व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन आवर स्टूडेंट। जी। हाँ, तो ठीक इसी तरह मदरसा में क्या पढ़ाई किया जा रहा है, किस तरह का पढ़ाई किया जा रहा है, वो चीज़ आप लोग देखें। हम्म। यहाँ तक कि आप खुद देखें कि हमारा धर्म में भी कुप्रथाएं कम नहीं है, जी। बहुत है। तो उसमें जैसे सतीदाह प्रथा था, वो एक कुप्रथा था। बाल विवाह जो थे वो भी एक कुप्रथा था। तो जी। उसको हटाने के लिए हमारे हिंदुओं में भी तो कोई काफ़ी सारे लोग आए थे ना, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के फाउंडर। जी। तो हमारा हिंदुइज्म में रिफॉर्मेशन होता है, लेकिन इस्लाम में अगर कोई भी रिफॉर्मेशन करने जाए, मलाला यूसुफ मार दिए थे, लेकिन हाँ जिंदा है, लेकिन मारने का कोशिश किया गया था। तस्लीमा नसरीन, उसको मारने का कोशिश किया गया था, लेकिन उसको जान बचाने के लिए देश त्याग करना पड़ा। जी। फिर पाकिस्तान का रिफॉर्मेशन करना चाहता था बेनज़ीर भुट्टो, हाँ उसको भी मार दिया गया। बिल्कुल। फिर बांग्लादेश में शेख हसीना थी, नहीं उसको भी बहुत ही बेइज्जत करके अपने देश से निकाला। तो ये सारे चीज़ें जो इतिहास है उससे हमें सीखना होगा कि हम जब देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारा ममता बनर्जी जिसको बोला जाता है, लेकिन उसका हरकतों से बेगम ही लगता है कि इफ्तार करना, रोज़ा रखना, फिर कलेमा पढ़ना, हाँ हाथ उठा के मुनाजत करना, ये कोई हिंदू का काम नहीं हो सकता। अच्छा, देखिए मैं पश्चिम बंगाल पर भी अब इस पर बात करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल को आप कितने करीब से जानते हैं? आपका पश्चिम बंगाल से क्या नाता है? बर्धमान में मेरा दादा की घर है। हुँ। हाँ, फिर मेरा वाइफ जो है वो भैबला नाम का स्टेशन में रहती है, मतलब वही पश्चिम बंगाल में। और मेरा बेटा भी वहीं पर रहता है, मतलब मैं फैमिली इज़ इन पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल मेरा मदर कंट्री है, मदर लोग आप एरिया पे है। बांग्लादेशी होने का आरोप भी लगाते हैं। वो अरब नहीं है, मैं 50% बांग्लादेशी हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे हमारा राहुल गांधी 50% इटालियन है, तो हुँ। उस हिसाब से मैं भी 50% बांग्लादेशी हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा मम्मी जो है बांग्लादेश की गोपालगंज से है। गोपालगंज वो जगह है जहाँ पर हमारा शेख हसीना का गांव है। अच्छा। हाँ, और एक चीज़ और एक खुलासा करता हूँ कि मेरा मामा, सगा मामा, उनका नाम है डॉक्टर शरफुद्दीन अहमद, हुँ। जो शेख हसीना का आई स्पेशलिस्ट था। यहाँ तक कि अगर इलेक्शन सही से होता 2024 में, उनको अगर निकाला ना जाता, तो मेरा वही मामा शायद हेल्थ मिनिस्टर होता। ओके। हाँ, लेकिन जो क्राइसिस हुआ बांग्लादेश में, तो उसके लिए उन लोगों को सबको भागना पड़ा। हुँ। हाँ, तो पश्चिम बंगाल के साथ मेरा नाता यही है कि मैं बंगाली हूँ। यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी मेरा अच्छा नाता है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल ऑलरेडी मिनी बांग्लादेश बन चुका है। हुँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुर्शिदाबाद नाम का जो जगह है जहाँ पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है, जी। हाँ वो बाबरी मस्जिद का मैक्सिमम फंडिंग बांग्लादेश से ही आ रहा है। और वो ABT जो है, मतलब अंसरुल बंगला टीम, उसका जो नायब अमीर, मतलब उसका जो लीडर है, उसका नाम है जोशीमुद्दीन रहमानी। तो जोशीमुद्दीन रहमानी ममता बनर्जी के साथ एक डील करके बैठी हुई है कि आप हमें एंट्री दे दो इंडिया में, बदले में हम आपको 2026 का अप्रैल में जो इलेक्शन है उसमें आपको जिता देंगे। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। यस। और इसमें SIR उनका इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन है, हुँ। क्योंकि एंट्री तो उन्होंने दिलवाया था काफ़ी महीनों से, जी। काफ़ी सालों से एंट्री दिलवा रहा था। लेकिन ये SIR जो है उनका पूरा प्लान को ख़त्म कर रहा है। नहीं तो आप खुद ऑनलाइन पे देख लेना, जशीमुद्दीन रहमानी जो ABT का लीडर है, वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि ममता दीदी आप
पश्चिम बंगाल को मोदी के चुंबल से आज़ाद करे। जी। हाँ, मोदी के चुंबल से आज़ाद मतलब अखंड भारत से आप उसको निकाल फेंको। ओके। उससे क्या होगा कि उन लोगों को एक नया एरिया मिल जाएगा बांग्लादेश को बड़ा करने का। ओके। हाँ, तो ये जो आने वाले जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, यहाँ पर अगर हिंदुओं को बचाना है तो मैं चाहता हूँ कि हमारा बीजेपी का फोर्स को वहाँ पर अच्छी तरह आर्म फोर्स रखा जाए। नहीं तो वहाँ पर दंगा होने का काफ़ी बड़ा चांसेस है, और दंगा करने वाले ज़्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम्स होंगे। और हमारा पश्चिम बंगाल में उतना फोर्स नहीं है जो वहाँ के जो जिहादी ग्रुप्स है उसको कंट्रोल कर पाए। ओके। तो आप ये मानते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर समय रहते राष्ट्रपति शासन नहीं लगा या वहाँ पे मिलिट्री को या आर्मी को नहीं उतारा गया, तो वहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे वो फेयर नहीं हो सकते, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, वहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि टीएमसी का हर एक गांव में छोटा छोटा बूथ बना हुआ है जिसको वो लोग क्लब हाउस बोलते हैं। उस क्लब में असल में टीएमसी का ही गुंडा बैठे हुए हैं। कोई भी इलाके का लोग टीएमसी के बदले में किसी और को वोट देने जाता है ना, उसको बोल देता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें अच्छा। जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा गुंडागर्दी करके वहाँ पर इलेक्शन का चीज़ होता है। और दूसरा चीज़ कि इतने सालों से उन्होंने अपना डेरा डाल के रखा है। इलेक्शन में अगर हार भी जाए, हाँ, फिर भी उन लोगों का एरिया में जो पावर है ना, वो लोग उसका एक्शन ले लेंगे, रिवेंज ले लेंगे। इसी के डर से ना वो लोग क्या बोलते हैं, टीएमसी को जिता देते हैं। और हमारा हिंदुओं का वोट अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे हिंदुओं का वोट हमारा सीपीएम को जा सकता है, कांग्रेस को जा सकता है, फिर बीजेपी को जा सकता है, टीएमसी को भी जा सकता है। लेकिन मुस्लिम वोट एक भी बाकी किसी भी पार्टी के पास नहीं जाता, सब चला जाता है ममता बनर्जी के ममता पास। बनर्जी के पास। तो इसीलिए वहाँ पर एवरेज में ममता बनर्जी इतने सालों से जीतती आ रही है और आगे भी जीतेगी। तो आप ये मानते हैं अगर इस बार अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो ममता दीदी की वापसी है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी का वापसी है और हिंदुओं का विदाई है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडित लोग भागे थे, अब पश्चिम बंगाल से भी भागने का टाइम आ चुका है। ऑलरेडी आप तो देखेंगे कि दिल्ली में, नोएडा, फिर गाजियाबाद, यहाँ पर ज़्यादातर वो पश्चिम बंगाल के बंगाली ही इधर घर बना के रखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ का परिस्थिति अच्छा नहीं है। अच्छा। देखिए आपकी पहचान अलग अलग तरीके से है, समाज सुधारक भी हैं और पशु संरक्षक के तौर पे, गौ सेवा सेवक के तौर पे भी आपकी अपनी खुद की पहचान है। लेकिन देखिए आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि गाय हमारी माता है और गाय का कटना बिल्कुल भी गलत है पूरी तरह से। और यही वजह है कि गाय को गौ माता, राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हमारे जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज, एक लंबे यस। अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। हाल ही में उन्होंने योगी सरकार पे बड़ा आरोप लगाया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सबसे ज़्यादा बीफ अगर कहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आ, देखिए, यहाँ पर जो फैक्ट्रीज वगैरह बना हुआ है, ये काफ़ी सालों से उन लोगों ने इस्टेब्लिश करके रखा है। लेकिन हाँ, हमारा काफ़ी सारे हिंदू दल जो है, जैसे हमारा पिंकी भैया का जो हिंदू रक्षा दल है, और काफ़ी सारे गौ सेवक है हमारा, जो इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। हाँ, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये देश सिर्फ सरकार का नहीं है, हमारा जनता का है। तो जनता को इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि जनता जो मांगेगा डेमोक्रेटिक कंट्री में उसको वो देना ही पड़ेगा। यानी कि आप ये मानते हैं कि गाय के मसले में कहीं ना कहीं चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, भाजपा पूरी तरह से फेल है। गऊ को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिला पाई है, बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है उसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है। हाँ, ये ऑफ कोर्स हमारा फेलियरिटी है। मैं अब बताता हूँ, जैसे सऊदी अरब में मैं 21 साल रहा हूँ। एक भी पॉर्क पॉर्क इस्लाम में हराम हराम है। माना जाता है हाँ, जी। तो वहाँ पर करते नहीं है। हाँ, तो ठीक इसी तरह अगर हम लोग इसको राष्ट्रीय माता घोषित कर दे बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, दैट बिकम ए क्राइम। तो इस चीज़ को अगर लॉफुली इसको फोर्स किया जाए कि नहीं, गाय कटना नहीं चाहिए, तो नहीं कटेंगे। हाँ, सरकार का जो प्रेशराइजेशन है वो सही से हुआ नहीं है।
मैं चाहता हूँ कि हाँ, जिस तरीके से गाय को काटना ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारा संस्कृति का विरुद्ध है, ठीक इसी तरह कोई भी भैंस वगैरह इनको भी ना काटा जाए, हम्म। क्योंकि इसी के ही आड़ में गाय भी कट जाते हैं। ओके। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे ऑक्स और इससे ये भैंस है, ये गाय नहीं है। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना कटे। हम्म। हाँ, वेजिटेरियन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो वेगन भी बन रहे हैं लोग। जी। अच्छा, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आपको क्या लगता है कि 27 का यूपी का चुनाव है, तो कितना ज़रूरी है योगी जी के लिए यूपी जीतना, या फिर जनता चुनेगी उन्हें दोबारा? प्रतिद्वंदी में अखिलेश यादव हैं, मायावती भी हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए जो अभी आशीर्वाद है, मैं बोलता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। हम्म। क्योंकि आपको पता ही है कि बिना योगी आदित्यनाथ का यूपी का हालत क्या था। जी। तो जितना सुधार आया है, तो हम चाहते हैं कि ये सुधार आगे भी होते रहे। हम्म। और एक चीज़ है कि यूपी है, इसीलिए काफ़ी सारे हिंदू लोग यूपी में आ सकते हैं अपना ज़िंदगी बचाने के लिए। बाकी जितना भी राज्य है जो हिंदुओं के हाथ से छूटते जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही हालत ख़राब है। आप खुद देख लेना कि हिंदुस्तान के काफ़ी सारे दूसरे एरिया है जहाँ पर हमारे हिंदू लोग लिख के रखा है द प्रॉपर्टी फॉर सेल। हाँ, अपना घर बेच के जा रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि किस लिए जा रहे हो, बोले कि नहीं, ये मुस्लिमों का संख्या बढ़ चुके हैं आसपास, और लोग हमारा बहन बेटियों को छेड़ते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। जी। हाँ, ये चीज़ अलग अलग एरिया में हो रहा है, बस ये यूपी में योगी आदित्यनाथ के कारण ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो लोग ज़्यादा तंग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे एरिया में हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि बुलडोज़र जितना भी जगह पर चल रहा है वो सारे इलीगल एरियाज़ में ही बने हुए हैं। हाँ, वो सारे इलीगल प्रॉपर्टीज़ ही है। तो मैं चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ दोबारा आए और ऐसा नेता हमारे हिंदुस्तान में और भी हो। तो आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का रुख दिल्ली की तरफ भी होना चाहिए, उनमें आप देश का प्रधानमंत्री देखते हैं आगे भविष्य में? ऑफ कोर्स मैं वो क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के ऊपर तो भरोसा कर नहीं सकता। अब या तो मोदी जी या फिर योगी जी, इसके अलावा हम हिंदुओं के पास भी सच में कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने हमेशा देखा है कि जहाँ बात गांधी परिवार की आती है, कांग्रेस की आती है या फिर राहुल गांधी की आती है, तो वहाँ पे हमारा देश का जो संत समाज होता है वो पूरी तरह भरोसा या उन पर यकीन नहीं कर पाता। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, कि सेकुलरिज्म का बात करने वाला सबसे पहले सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला ही था। जैसे 1947 में धर्म के आधार पर ही हमारे देश का टुकड़ा हुआ था। जब शुरुआत ही हमारा धर्म को बांट के हुआ है, तो वो देश के ऊपर हम मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर देश को जोड़ने का काम कभी हो ही नहीं सकता। ये हमेशा यही करेगा कि नहीं, मुस्लिम हमेशा विक्टिम है एंड हिंदूज आर द क्रिमिनल। वो हमेशा यही दिखाने का कोशिश किए हैं। और आप खुद देखो कि ये कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार किया है। नसबंदी सिर्फ हिंदुओं का किया गया था ताकि संख्या हिंदुओं का कम होते रहे, लेकिन मुस्लिमों के ऊपर जब भी अप्लाई करने के लिए गया था, बोल रहे कि नहीं, ये तो हमारे इस्लाम में हराम है। ओके। हाँ, तो हर बार जब भी देखा गया कि वो लोग उसी के पक्ष में बात करते हैं। और उनका जो गॉडफादर मतलब गांधी, गांधी तो वही इंसान था जो ग्रेट कैलकुलेटर किलिंग के बाद मुस्लिमों के विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहा था, उल्टा रेप हुए हुए लड़कियों के बारे में बोला था कि आप लोग अपना जीप काट लो, फिर भी अपने मुस्लिम भाइयों के बारे में कुछ मत बोलो। अब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि रेपिस्ट भाई कैसे हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो देखिए ना, मोदी सरकार यूजीसी को लेकर सबसे ज़्यादा घिरी हुई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी के नए नियमों से जो बवाल मचा हुआ है। देखिए, मेरा नाम है सत्य साधु। अब साधु के नज़र में जात पात कुछ होता नहीं है, कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए वो ज्ञान, मान करो तलवार की, परे रहने दो म्यान। अब जब मुझे ये चीज़ पता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जिहादी है, जब भी नवंबर 10 तारीख को आरडीएक्स फटता है लाल किला के सामने, तब आरडीएक्स कभी पूछता नहीं है कि तुम शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो या फिर ओबीसी हो, वो सबको मारेगा। हाँ, तो ये किसी ने भी ये लॉ लाया है। मैं चाहता हूँ कि अभी बंटने का टाइम नहीं है, अभी जुड़ने का टाइम है। पहले हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर लेते, फिर जाके हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम इस चीज़ को ख़त्म करें। जहर जब फैल रहा है तो जहर का जड़ को काटो।
हाँ, पत्तों के बीच में आप ये ना करें। मेरा तो एक पॉडकास्ट में मैं और काफ़ी सारे न्यूज़ इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि हम बीजेपी क्या कर रहे हैं कि तीन तलाक को ख़त्म करना चाहते हैं, हलाला को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर क्या बोलते हैं, तीन तलाक हो गया, हलाला हो गया, फिर लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, जितना भी तरह का जिहाद है उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ये तो एक जहरीला पेड़ का पत्ते है बस। अच्छा। आपको अगर इसको निर्मूल करना है तो यू हैव टू गो टू द कुरान, क्योंकि लव जिहाद कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है। हलाला कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 में लिखा हुआ है कि हलाला कैसे होते हैं, तलाक कैसे दिया जाता है, सारे कुरान में ही है। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें रिमूव करना है तो आपको कुरान को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऐसा यूजीसी या ये सब ला के कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को लाना है, और साथ में ये कुरान जो है उसको रेगुलेशन पे लाने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को काम करना है। अच्छा, यहाँ पे आप सेक्युलर को कैसे देखते हैं? क्योंकि मदनी जो है उन्होंने कहा था कि हमारे मज़हब की हिफाजत अगर हो सकती है तो सिर्फ सेक्युलरिज्म में ही हो सकती है। भाजपा पे आरोप लगता है कि अगर मोदी सरकार पे 400 सीटें आ गई जो अभी नहीं आ पाई थी, 400 पार नहीं कर पाए थे मोदी सरकार 2024 में, अगर कर देते तो ये संविधान से सेकुलर शब्द को ही हटा देते। आपको लगता है कि देश के संविधान से सेकुलर शब्द अगर हट जाए तो समस्याओं का अंत हो जाएगा? देखिए हमारा कि हिंदू यही वो संविधान, समय है अब हिंदू राष्ट्र के आने देखिए का? मैं आपको बताता हूँ कि पहलगांव अटैक चाइना में नहीं होता। हाँ, उसके बाद ये पुलवामा अटैक वहाँ पर नहीं होते। फिर बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्रदास को जलाया जाता है, ये चाइना में नहीं होता। जी। क्यों? वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो इतना ही स्ट्रांग है कि कोई भी दूसरे धर्म अपना शरिया लॉ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। वहाँ पर कोई मदरसा में ऐसा जिहादी वर्सेस सिखाया नहीं जाता। वहाँ पर कोई भी मौलाना महमूद मदानी ऐसा आवाज़ ऊंचा करके नहीं बोल सकता कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जी। वन लॉ वन रूल, ये अगर हिंदुस्तान ला सकता है, वो हिंदू राष्ट्रीय के नाम पे हो या हिंदुत्व के नाम पे हो, अगर वन रूल्स होगा तब जाके ये जिहाद ख़त्म हो सकता है। ये वद जिहाद में वही बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, जनता हो, सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब लोगों को एक साथ काम आपकी करना है। यही वद जिहाद के हिंदू राष्ट्र की आवाज़ है? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हिंदुओं को बचना है तो हिंदुओं को जागना है, और साथ में सरकार को भी साथ देना है। नहीं तो जो बांग्लादेश में हो रहा है कि हिंदू कट रहा है, उसका घर जल रहा है, चंद्रदास जल रहा है, या फिर 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तानी जनरल बोला था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो, ये चीज़ इंडिया में भी होगा। जब भी उन लोगों को हम मौका देंगे, फिर दोबारा 26/11/2008 अजमल कसब जिस तरीके से आके आक्रमण किए थे वो दोबारा होगा। हाँ, फिर जिस तरीके से अक्षरधाम मंदिर पे हमला किया गया था, पार्लियामेंट में अटैक किया गया था, ये सारे तो उसी कम्युनिटी से ही आ रहे हैं। हम लोग क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं कि ताकि दंगे ना हो। फिर नुपुर शर्मा ने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबका होना चाहिए ना। जी। नुपुर शर्मा ने बोला था कि तुम्हारा नबी तो 6 साल की लड़की के साथ शादी किया था, दिस इज पीडोफिलिज्म। हाँ, पीडोफिलिक बोला जाता है इस तरह का मेंटेलिटी का इंसान को जो अच्छा। बच्चे को शादी करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने 6 साल का आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हो उसको शादी किया था, और उसके साथ हम बिस्तर हुआ था जब उसका 9 साल उम्र था। यही सच्चाई बताया था नुपुर शर्मा ने। लेकिन हमारा इंडिया ने क्या किया कि नहीं, आप रिज़ाइन करो। पार्टी ने सस्पेंड कर दिया पार्टी उन्हें। ने सस्पेंड कर दिया। आप ही की तरह कितने साल वो अंडरग्राउंड रही। हाँ, सच्चाई क्यों नहीं बोल सकते इस कम्युनिटी के ऊपर? ये सच्चाई है। उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं थी कि अगर तुम्हारा लीडर, तुम्हारा गुरु अगर ये करते हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नहीं, वो लोग अपने हदीसों से ये हटाएंगे नहीं, लेकिन ये बोलते रहेंगे कि हमारे ऊपर ये सब उच्चारण नहीं करना। और उसी चीज़ के ऊपर वो लोग बोल देते हैं कि क्यों उच्चारण किए हो, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो आपको लगता है कि क्या नुपुर शर्मा के साथ इंसाफ हुआ है? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए उन्हें? क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा को उन्हें वापस से
अपने में पार्टी में शामिल कराना चाहिए? देखिए, ऑफ कोर्स अपने उसको बैक करना चाहिए हम्म। कि बीजेपी को चाहिए कि आप प्लीज़ दोबारा वापस आ जाए। हम्म। हाँ, नहीं तो ये नाइंसाफ़ी होगा। सच्चाई बोलने पे अगर नुपुर उसको शर्मा रिज़न जैसी लीडर क्या देश की जरूरत है, आपको लगता है? सच बोलने वाला नुपुर शर्मा बार-बार आना चाहिए। हम्म। हाँ, और सच बोलने पे उसको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सच नहीं बोलेगा तो झूठ का अंधेरा कैसे जाएगा? हम्म। सच तो हमें बोलना ही है। तो इसी वजह से काफ़ी सालों तक कोई और बोल नहीं रहा था। क्या है, उन्होंने तो सच ही बोला था। जी। हाँ, कुरान में तो ऐसा लिखा गया है। और उनका 11 बीवी और 2 दासियों के तीसरी बीवी का नाम आयशा थी। हम्म। हाँ, ऐसा सच बोलना चाहिए, तब जाके सुधार आएगा। क्या होता है कि अपने ही बच्चों में जिसका गलत आदत होता है, तो उसको हम बार बार सुनाते हैं ना, तुम में ये गलत आदत है, ताकि सुनते सुनते वो अपना सुधार खुद कर ले। जी। तो अगर तुम्हारा इस्लाम में हम्म। ये सब गंदगी है कि काफिरों को हत्या करो, या पीडोफिलिज्म अपने धर्म के अंदर रखे हो, या फिर अपना भतीजी के साथ शादी करना या चाचा के साथ शादी करना, ये सब चीज़ें अगर है तो उसको सुधार करो। क्योंकि नोकिया बटन वाला फ़ोन अभी 2026 में चलता नहीं है। हम्म। यहाँ पर कौन सा चलता है? आईफोन 17 प्रो। हम्म। ओके। तो हमें भी ऐसा 1400 साल पुराना फिलोसफी जो मोहम्मद का दिया हुआ था, जो इंडिया का भी नहीं है, तो उस चीज़ में अगर 2026 में चलने वाला कोई मतवाद नहीं है, फिलोसफी नहीं है, नेति नेति उसको रिमूव कर दो। अगर हमारा इंडिया में धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं है तो बुर्का क्यों पहन रहे हो तुम? हाँ, अगर हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है कि लड़कियों के ऊपर गलत दृष्टि देने से उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो तुम बुर्का क्यों पहन रहे हो? क्यों, लॉ एंड ऑर्डर है ना। और दूसरा, मैं तो चाहता हूँ कि बुर्का ना रहे इंडिया में, क्योंकि हमारा आधार कार्ड में हमारा फ़ोटो क्यों खींचा जाता है? ताकि आइडेंटिटी रहे। सीसीटीवी क्यों लगाया जाता है? ताकि कोई भी क्राइम हो तो उसका चेहरा दिख पाए। हम्म। अगर बुर्का वाले आके अगर मेरे ऊपर यानी ऐसे आप मर ये गया, कहना चाहते हैं कि सऊदी का इस्लाम अलग है, भारत का इस्लाम अलग है? आ, इस्लाम का सब कुछ सेम ही है। हम्म। अब प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों का डिस्क्राइब करने का तरीका अलग है। जैसे लेकिन सब, भारत का रहने वाला मुसलमान तो खुद को सऊदी अरब से ही जोड़ता है ना? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लोग जब नमाज पे सिजदा करते हैं, कौन सी तरफ कर रहे हैं? मक्का की तरफ, काबा जो है, हम्म। काबा की तरफ ही कर रहे हैं। मतलब उनका सब रहन सहन, उसका लाइफस्टाइल सब मोहम्मद जैसा ही होगा, मुल्ला हम्म। जैसा ही होगा। मतलब हम्म। सऊदी अरब का जो क्या बोलते हैं, सऊदी अंश है, हम्म। उन्हीं का ही फिलोसफी ये लोग कॉपी कर रहे हैं। नहीं तो आप खुद बताएं कि मूछें काट के लंबा दाढ़ी टोपी रखना, ये हमारा कल्चर तो नहीं है। अच्छा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूसरे धर्मों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरबियन इम्पीरियलिज्म डॉक्ट्रिन, अरब साम्राज्यवादी मतवाद का मैं विरोध हूँ। हम्म। क्योंकि बंगाली लोग जिस तरीके से साड़ी पहनते हैं, सफ़ेद साड़ी, लाल बिंदी, उनका अटायर, वो लोग कभी भी फोर्स नहीं करेंगे गुजरातियों को कि तू तू भी हमारा तरह ड्रेस पहन। बिल्कुल। या फिर गुजराती का जो अटायर है, जो पगड़ी पहनते हैं, या फिर लड़कियां जो घूंघट में रहते हैं, वो कभी भी कर्नाटका में जाके नहीं बोलेंगे कि तू भी हमारा तरह अटायर कर। हम्म। लेकिन इस्लाम ही वो मतवाद है जो दूसरे धर्म को बोलेगा कि तू भी हमारा तरह टोपी पहन। मतलब वो पूरा कल्चर का जो वेरिएशन है ना, वो हम्म। ख़त्म कर देगा। पूरा औरतों का कम्युनिटी को बुर्का पहना के छोड़ देगा। बिल्कुल। हाँ, जो एक देश का वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही गंदा फिलोसफी है ये। अब अगर मैं बात करूं भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ, अभी हाल फिलहाल में देखिए बांग्लादेश में जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, तारिक रहमान जो अभी हाल ही में वहाँ के वजीर आजम चुने गए हैं, क्या लगता है आप, उनके आ जाने से मोहम्मद यूनुस की विदाई के बाद कुछ रिश्ते सुधर पाएंगे? क्योंकि देखिए आप अब सत्य साधु बन चुके हैं, आपका कहीं कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, आपने भारत भी घूमा है, पड़ोसी मुल्कों में भी जा चुके हैं, सऊदी भी घूम चुके हैं, बांग्लादेश को भी आप बहुत करीब से वाकिफ़ है उससे, इसलिए। आ, आपको सुन के अजीब लगेगा कि 2013 में बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसका आप नाम ले रहे हो ना, हम्म। जियाउर रहमान, तारिक जिया नाम है जी। इनका। तो जियाउर रहमान का बेटा है ये तारिक जिया। तो तारिक जिया वो इंसान है जो गठबंधन करके जमात इस्लाम को साथ लेके 2013 में इलेक्शन लड़ना चाहता था आवामी लीग के खिलाफ। अच्छा। हाँ, मतलब शेख हसीना के खिलाफ ये गठबंधन किया था ये तारिक जिया ने। हम्म। किसके साथ? जमात इस्लाम के साथ। और ये अभी क्या कर रहे हैं कि जमात इस्लाम एक तरफ और बीएनपी एक तरफ। हम्म। मेंटलिटी दोनों का सेम ही है। ओके। मेंटलिटी दोनों का सेम है। असल में शेख हसीना को हटाना था
और पब्लिकली आई वॉश करके दिखाना था कि इसमें एक प्रॉपर इलेक्शन हुआ है। इट्स जस्ट ए आई वॉश। हाँ, दिखावे के लिए। एक चीज़ है मैं बता सकता हूँ कि जमात-ए इस्लाम आने से हिंदुओं के ऊपर जितना गंदा टॉर्चर होता वो अभी नहीं होगा, हम्म, वो थोड़ा सा कम ही होगा। थोड़ी सी कमी आएगी बस। हाँ, थोड़ा सा कमी होगी। और जब शेख हसीना भी थी तब भी कौन सा अत्याचार रुका था? हम्म, तब भी तो 2013 में ब्लॉगर हत्या हो रहे थे। हाँ, नीलॉय नील नाम का हमारा एक हिंदू ब्लॉगर था, उसको 2016 में मार दिया था। फिर अभिजीत रॉय नाम का और एक ब्लॉगर था, उनको भी उस टाइम मार दिया था। जहाँ पर भी मेजोरिटी होगा, सरकार कोई भी हो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा। हिंदू के नाम पर कुछ नहीं है, जैसे अफ्रीका में कुछ दिन पहले क्रिश्चियनों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। ये फिलोसफी जहाँ भी रहेगा वो मेजोरिटी बनने के बाद अत्याचार ज़रूर करेगा। आपकी इसी फिलॉसफी को देखते हुए आपसे जानना चाहूँ, क्या हम पीओके की वापसी देख सकते हैं? आप देखते हैं पीओके की वापसी? पीओके में भी तो मुस्लिम बहुल है ना पूरी तरह से। देखिए, हर चीज़ पॉसिबल है, हम्म, लेकिन हमारा करप्शन पॉलिटिक्स में ही है। नहीं, आपको लगता है कि होनी चाहिए पीओके की वापसी? अ, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान भी आ जाए हमारे पास, बांग्लादेश में आ जाए, क्योंकि अखंड भारत हमारा ही था। हाँ, क्योंकि देश को तोड़ना नहीं चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए। हाँ, तो जितना हो सके हम लोग कैप्चर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ जहाँ भी ये जिहादी लोग रहेंगे। यानी कि आप अखंड भारत की सोच पे विश्वास करते हैं? यस, आप खुद देखिए कि अगर 1947 में देश को तोड़ा ना जाता तो आज दीपू चंद्र दास को ऐसा जलना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इंडिया का होता। जी। वो हमारे हाथ में नहीं था, इसीलिए वहाँ पर जल रहा है। अखंड भारत होगा तभी हिंदुओं की हम्म? एकजुट हो पाएंगे, तभी मजबूती आ पाएगी। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सत्ता ऐसे इंसान के हाथ में होना चाहिए जो मन से और फिलोसफी से सेकुलर हो। हमारा हिंदू धर्म ही सेकुलर है। इसी वजह से हम नाम जाप जब करते हैं, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, कोई जय श्री कृष्णा बोलता है। हम में कोई ऐसा रिजिडपन नहीं है जिस तरीके से इस्लाम में एक रिजिडपन है कि अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, और अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो 5 वक्त के अजान दिया जा रहा है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई धर्म सच्चा नहीं है। तो ये तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये ऐसा कैसे बोल दिया। नहीं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही किया जा रहा है। इन सब के बीच बलूचिस्तान को कैसे देखते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान खुद की आज़ादी के लिए अगर कहीं देखता है तो सबसे पहले भारत की तरफ ही देखता है। भारत के अलावा उसको हेल्प करने वाला कोई है ही नहीं। कि बलोचियों के ऊपर जितना अत्याचार होता है पाकिस्तान के अंदर, वो मैं जानता हूँ। जब मैं बहरीन रहता था, बहरीन में मैं पास्ता एक्सप्रेस में मैं जॉब करता था। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बलोची और पाकिस्तानियों में हमेशा एक लड़ाई जंग रहता ही था, क्योंकि वहाँ पर जाके उन लोगों को सिटीजनशिप तो मिल गया था, लेकिन बलोची अपना ऊपर जो अत्याचार था वो कभी भूल नहीं पाए। इसीलिए वहाँ पर भी इस चीज़ का क्लैश जो है हमेशा चलते रहता था। हाँ, उन लोगों को अगर कोई हेल्प कर सकता है तो इंडिया ही कर सकता है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1947 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाया था, तो बलूच को भी अगर आज़ादी दिलवाया जाए तो उन लोगों का भी फ्यूचर अच्छा हो सकता है। लेकिन देखिए ना, उस टाइम जो इंदिरा गांधी जी ने किया था, आज वहीं बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है, भारत को आग दिखा रहा है। कल को अगर मोदी जी नहीं तो अगर चलिए योगी जी की सरकार में अगर भारत आज़ादी दिला भी देता है आज के बलूचिस्तान को पाकिस्तान से, कल को ये हमें आंख नहीं दिखाएगा? देखिए, ये जो तारिक रहमान जो है, तो तारिक रहमान का ही पिताजी जियाउर रहमान ना, उन्होंने 1992 ने क्या किया था, पाकिस्तान का जितना भी वो रज़ाकार थे जो 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, उन लोगों को ये ही बीएनपी पार्टी लेके आया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपने उन लोगों को आज़ादी दिलवा दिया, लेकिन आज़ादी के साथ साथ ये जिहादियों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हाँ, साथ ही साथ एक, जैसे हमारे पास रॉ एजेंट्स है, तो मॉनिटरिंग हमेशा रखना ही होगा। किसी के ऊपर भी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स में ना भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो हमारा रॉ एजेंट बनाया जाता है कि अंदर ही अंदर कुछ कर तो नहीं रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर जो क्राइम हो रहा है
उस चीज़ को हम ख़त्म करें। और जिहाद का सबसे बड़ा फैक्ट्री मदरसा के अलावा और कहीं नहीं है, हम्म, क्योंकि वहाँ पर ही बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि हाउ टू ट्रीट विथ नॉन मुस्लिम्स। ओके। चलिए, जाते जाते बस एक ही सवाल है कि आपकी ये जो किताब है जिहादी वध, तो क्या लगता है कि क्या यही जिहादी वध देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही मुमकिन हो पाएगा? अगर इच्छा हो तो मुमकिन होगा। हम्म। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस किताब को बेचना नहीं चाहता, इसको हम्म। मैं प्रचार करना चाहता हूँ। इसीलिए हम्म। satyasadhu.com में मैंने फ्री टू डाउनलोड दे के रखा हूँ, ताकि कोई भी जाके उसको फ्री से डाउनलोड करके पढ़े। हम्म। क्योंकि ज्ञान ही अंधकार को दूर कर सकता है। जी। जब आपको पता चलेगा कि देयर इज़ कैंसर इन दिस डॉक्ट्रिन, तभी जाके वो लोग उसका केमोथेरेपी देगा। जब तक आपको डायग्नोसिस ने पता ही नहीं चलेगा कि आपको कैंसर हुआ है, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? हम्म। तो ये है वो डायग्नोसिस जो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाउ टू ट्रीट दिस कैंसर। चलिए, इसी के साथ जाते जाते आपका एक संदेश धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए। मेरा एक खतरनाक संदेश है, मैं काफ़ी जगह बोलता हूँ कि हमारा हिंदू भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ हम्म। कि आप लोग इस्लाम को अभी स्टडी करो। हम्म। अगर हिंदू रहते रहते इस्लाम को स्टडी नहीं किए, तो आने वाले दिनों में आपको मुस्लिम बन के इस्लाम सीखना पड़ेगा, जो बांग्लादेश में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो समय रहते रहते आप लोग अपना ही जो दुश्मन है उसको अच्छी तरह जान लो। बिल्कुल। सत्य साधु जी की इन विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको हमारे यह पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा, और इसी के साथ मुझे और सत्य साधु जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।